तो जो आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर्स एंड क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है स्क्वायर्स क्या होता है, लास्ट क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि स्क्वायर्स, इस पिक्चर को देख के याद आ रहा होगा, हाँ हाँ ये स्क्वायर है। लेकिन क्लास 8 में जो हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं वो स्क्वायर ये नहीं है। क्लास 8 का जो स्क्वायर है वो हमारे नंबर स्क्वायर्स हैं। तो इसको भूल जाना है, ये शेप नहीं है, ये स्क्वायर्स तो दिमाग से निकाल देना है। जो हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, तो ध्यान से देखो। स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो जैसे सेम नंबर है ना 2 और इंटू 2, तो ये जो सेम नंबर्स का डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा क्या होगा, स्क्वायर्स बोलेंगे। जैसे 2 टाइम्स है तो इसके ऊपर 2, तो ये जो नंबर है ना हमारा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, इसी को बोलेंगे 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। सेकंड जो हमारा है वो 3 का है, तो 3 इंटू 3, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। 3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग 3 का ऊपर 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 लिखा मतलब 3 का स्क्वायर बोल सकता है, अगर इसको इस टाइप से लिख दे तो हम लोग, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो इसी तरह सेम नंबर्स को जब हम लोग डबल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है नंबर वो हमारा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नंबर्स आएगा, उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 2 इंटू 2 क्या है, 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन वो हमारा स्क्वायर्स होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है, ये तो रहा स्क्वायर का बात, अब है क्यूब्स का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्यूब स्क्वायर्स को, अब हम लोग क्यूब क्या होता है। क्यूब्स कुछ नहीं होते हैं, 2, जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये जो हमारा हुआ वो क्या है, 2 का क्यूब बोलेंगे इसको। अगर मान लो सेम नंबर 3 हुआ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स किया तो ये हमारा 3 का क्यूब हो गया। तो 3 का क्यूब हो गया, तो ये जो है हमारा क्यूब हो गया। तो बस जो था ये कॉन्सेप्ट समझना है कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है, ये समझना था। अब हम लोग देखेंगे, बस तुम लोग को काम करना है वो है कि स्क्वायर्स और क्यूब को लर्न करना है। तो फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर नंबर्स को हम लोग को लिखना है और लर्न करना है। जैसे फर्स्ट का 1 का 1, 2 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, इसी तरह 6 का निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, सिंपल, हम लोग को पता है कि सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ही स्क्वायर आ जाता है। सेम नंबर क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर, तो क्या करूँगा यहाँ 7 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। इसी तरह से हम लोग को 30 तक का निकालना है स्क्वायर। ठीक है, तो 30 तक का स्क्वायर्स को निकाल के रखना है। तो तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर करके एक एक का स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद इसको लर्न करना है। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग को इसमें पैटर्न देखने को मिलता है वो देखना है कि इसमें क्या पैटर्न हम लोग को सिमिलर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पैटर्न क्या सिमिलर है, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और तुमको खुद से ट्राई करना है पैटर्न्स को निकालने का। तो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट हम लोग को देखना है, देखो जैसे 1 है ना, 1, आंसर क्या है 1। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस क्या होता है, तो ये समझो पहले। अगर नहीं पता, ठीक पता है ठीक है, नहीं पता है तो देखो यूनिट प्लेस क्या होता है। जैसे यहाँ 2, 5, 4, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। एक नंबर का जो इस साइड से सबसे साइड, लास्ट साइड से, वो जो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो ये हमारा यूनिट प्लेस है। तो इस जगह पे अगर 1 है, कोई भी स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस पे 1 है, तो उसका जो अगर हम लोग स्क्वायर निकाल लिए आंसर, उसका भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। समझ आया, इस प्लेस पे अगर 1 है स्क्वायर में, तो यहाँ का इस नंबर भी, ये नंबर भी हमेशा 1 होगा। देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 11 का लास्ट 1 है और इसका लास्ट भी 1 है। इसी तरह देखो 2 का क्या है, 1 है और इसका भी 1 है। इसी तरह 2 का स्क्वायर में देखो, तो 2 क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये देखो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यानी
अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो हमारा आंसर तो जो हमारा नंबर आएगा वो भी 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पे यहाँ पे देखो 2 है, यूनिट प्लेस पे अगर किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका जो नंबर होगा वो उसका यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर यानी इस ये वाला जो नंबर है ये भी क्या होगा 4 होगा। जैसे इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 2 है तो इसका 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 आ रहा है, 2 है 4 आ रहा है। इसी तरह 3 का क्या होगा देखो 3 का देखो खुद ऑब्जर्व करो क्या है यहाँ पे 9, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये जो आंसर का यूनिट प्लेस है उसमें भी 9 आ रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है 9 आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। यानी अगर लास्ट है कोई भी स्क्वायर उसका लास्ट में 3 है और तो उसका जो आंसर आएगा वो उसका यूनिट प्लेस पे वो 9 होगा। तो यहाँ देखो 3 का क्या होगा 9। इसी तरह 4 का देखोगे तो 6, देखो 4 का 6 आ रहा है, या 4 ये लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो उसका 6 आ रहा है, 4 6 है। 5 का क्या है 25 तो यहाँ पे 5 आ रहा है। 6 का क्या है 6 का 36 है, यानी यूनिट प्लेस 6 है। देखो यहाँ पे 6 है, 6 का क्या है 6 ही आ रहा है। तो इससे पहले 4 का भी 6 था, ध्यान से अगर देखोगे तो 4 का भी क्या था यूनिट प्लेस 6 ही था। ये देखो दोनों का सेम सेम 4 और 6 का सेम 4, अगर यहाँ पे 4 है और 6 है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 6 ही आएगा। तो ये 4 और 6 का क्या होगा सेम। देखो यहाँ 6 है ना तो इसका आंसर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे देखो 16 है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है तो 6 आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 है तो भी 6 आ रहा है, तो यानी 4 और 6 का क्या होगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसको ध्यान से देख के रखो क्योंकि आगे क्वेश्चन है। तो ये देखो 26 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है। यहाँ देखो 4 है, 4 वाला का भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, तो दोनों का यूनिट प्लेस 6 होगा। इसके अलावा देखो सेकंड 7 और 3 का, 7 और 3 का दोनों का ही यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। देखो 7 का 49 और उसका 9। फिर देखो यहाँ पे 13 का 169 तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे देखो यहाँ भी 9 है। ध्यान से देखो यहाँ भी 9 है तो 7 का भी क्या हो रहा है 9, 7 का 9 आ रहा है। तो देखो ये 7 का भी क्या होगा 7 और 3 का सेम। ठीक है, इसके अलावा देखो 2 और 8 का प्लेस पे क्या है सेम सेम है। देखो 2 का 4 आ रहा है लास्ट में, यहाँ से 8 का भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 8 का देखो 4 आ रहा है, 8 का 4 आ रहा है। तो देखो यहाँ 8 का भी क्या आ रहा है 8 का भी 4 ही आ रहा है। और 9 का देखो 9 जो है हमारा 9 और 1 दोनों का क्या आ रहा है 1 है तो ये भी 1 है, 81 है ये भी 1 आ रहा है, 9 का 1 है, 19 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें भी देखो 1 है, तो 9 और 1 का सेम है। तो ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि 9 और 1 का यूनिट प्लेस 1 होगा, 8 और 2 का 4 होगा, 7 और 3 का 9 होगा, 6 और 4 का 6 होगा, 5 और 5 का 5 ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक सिमिलर पैटर्न था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशंस हम लोग को इसमें करना है, वो क्या है वो ध्यान से देखना है। तो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है जो तुम वो नोटिस किया होगा कि ये जो स्क्वायर है और इसका जो आंसर्स आ रहा है जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3, 7 का 8, सबका यूनिट प्लेस तो ध्यान से देखना है, सबका यूनिट प्लेस को ध्यान से देखना है। तो तुम एक चीज़ कॉमन पाओगे कि इन सब में किसी में भी कोई भी यूनिट प्लेस में क्या है 2, 3, 7 और 8 ये नंबर्स मिसिंग हैं। इनमें से कोई नंबर नहीं होगा, तुम खोज के दिखा दो इसमें तुमको कोई नंबर नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पे। जैसे देखो यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर 36 तो यहाँ यूनिट प्लेस ये ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पे, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि यहाँ देखो 36 यहाँ तो 3 है, तुम बोल सकते हो ना कि यहाँ तो 3 है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट वाला, सबसे कोना वाला, सबसे कॉर्नर का। इसमें कब कोई भी नंबर क्या है इस प्लेस पे कोई भी नंबर तुमको 2378 देखने को नहीं मिलेगा। पूरा देख लो अच्छे से ध्यान से, इसमें कोई भी नंबर तुमको 2378 नहीं मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे क्या समझ आता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं मान लो 36 लिया तो ये क्या परफेक्ट, ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है 36।
तो बोलूँगा हाँ, क्योंकि ये क्या है 6 का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया बोला 25, तो 25 भी ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूंगा मैं यहाँ बोल दिया 32, तो 32 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है परफेक्ट, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, कोई नंबर का स्क्वायर नहीं, तो इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे 196, ठीक है, तो 196 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर है? हाँ, किसका स्क्वायर है ये? 196 14 का, तो ये क्या हुआ? एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इसी के अलावा अगर मैं बोलूं 5 है, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं 38, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो उसको देखकर ही तुम बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। 2 3 7 8 अगर लास्ट में है कोई भी नंबर का, जैसे मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 728, तो तुमने क्या किया? देखा? अरे, तुमने क्या किया? इसको देखा, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तुमने देख लिया, हाँ यहाँ पे तो 8 है, तो तुम इसको बिना कुछ किए ही पहले ही बोल सकते हो कि ये स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह मान लो तुमने एक नंबर देखा 743, तो तुमको यूनिट प्लेस पे 3 दिख गया, तो तुम एकदम बेझिझक होके पहले ही काट दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता है। लेकिन ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कोई भी नंबर तुम देख लो, खुद से ये कर सकते हो। अगर ये मिल गया लास्ट का यूनिट डिजिट में 2378 मिल गया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है 1 से 30 तक का स्क्वायर, ये लेकिन तुम लोग खुद से करोगे, खुद से मल्टीप्लाई करके करोगे, यहाँ से छापना नहीं। तो ध्यान देना है। और देखो क्या बताया गया, ऑब्जर्वेशन। तो क्या एक क्वेश्चन आता है, इफ अ नंबर एंड इन 0 1 4 6 और 9 इट ऑलवेज अ स्क्वायर। तो क्या बाकी जो नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ बाकी जो नंबर्स हैं 0 1 5 6 और 9, तो क्या ये जो नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। जैसे कि मान लो 36 मैंने लिया, तो मैंने क्या देखा, इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 26 लिया, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है, तो ये लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ आ गया? ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। इफ अ नंबर एंड विथ 0 1 4 5 6 और 9 इट ऑलवेज अ स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर? नहीं, ये तो नहीं, सॉरी, इससे पहले तो मैंने बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। ये तुमको देख के बताना है कि कौन सा जो नंबर है ना, उसका यूनिट प्लेस पे 6 है, कौन सा स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पे 6 है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, 6 का ही एग्जांपल लेता हूँ। 6 है, 6 एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 36, तो इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये एक नंबर हो गया। 6 6 हो सकता है, 6 एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, लेकिन तुमको यहाँ नीचे ऑप्शंस दिया है, उसमें देख के बताना है। तो ये ध्यान दो, पहले भी मैंने तुमको इसका बताया था कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारा जो बोर्ड आया ये देखो, तो लास्ट मैंने क्या बताया था कि जो यूनिट प्लेस पे किसका 6 आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा नंबर, कौन सा स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 6 का आ रहा है यूनिट प्लेस पे 6, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या आएगा, जितना भी 6 है जिसका लास्ट का स्क्वायर नंबर 6 हो, जैसे कि 6 हुआ, 16 हुआ, 26 हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है जिसका भी लास्ट में 6 हो, जिसका भी लास्ट में 6 हो। ये 36 हो सकता है, 56 हो सकता है, जिसका भी 32 का स्क्वायर 736 का स्क्वायर हो सकता है, जिसका भी लास्ट में क्या हो?
6 हो, उसका जो नंबर आएगा, स्क्वायर आएगा, उसका लास्ट भी क्या होगा? उसका लास्ट में भी क्या होगा? 6 ही होगा। तो पहला तो हम लोग को समझ आया जिसका लास्ट में 6 हो गया, कोई भी स्क्वायर नंबर जिसका लास्ट में 6 हो। और दूसरा 4, 4 में भी क्या आ रहा है? देखो 4 है, 4 का भी लास्ट में जो स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर जो आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। जैसे 4 का 16 तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? 6। यहाँ 14 इसका लास्ट में क्या आ रहा है? 6। 24 तो इसका लास्ट में क्या आ रहा है? 6। तो तो हमको ये समझ आया ना कि हमको ये समझ आया कि अगर कोई भी नंबर हो उसका लास्ट में, जैसे एग्जांपल 36 का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो भी 6 होगा। इसके अलावा 14 जिसका लास्ट में 4 है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा सेम। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो क्या पूछा गया, 38। तो 38 तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा 38। 82 भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा 34, 46 और 56 और 74 स्क्वायर होगा, और उसका यूनिट स्क्वायर होगा और इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 34 को अगर मैं करूंगा मल्टीप्लाई, ध्यान से यहाँ देखो, अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करता हूँ, चार्ज नहीं है ना, 34 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, एक 13, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 3 3 जा 9 और 10, 6 5, यहाँ पे 0 और 1, तो क्या है? 1056 आया। तो यहाँ देखो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 6 आ गया, देखो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को पता है अगर यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो नंबर आएगा उसमें भी 6 होगा। यूनिट डिजिट लास्ट में 6 है तो उसका भी जो लास्ट डिजिट है 6 6 होगा लास्ट डिजिट। तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 नंबर 34 होगा, 46 होगा, 56 होगा और 74 होगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। समझ आया? तो ये इतना ही तक रहेगा आज का, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगर आता है ससुर।